वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि NIACL का भी एक रिक्रूटमेंट आया है, ये असिस्टेंट के लिए आया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्लरिकल के इक्विवेलेंट जॉब है बेसिकली। दूसरी चीज़ क्या है कि वैकेंसी जो नंबर ऑफ कितनी है 984। तो देखो, अगर आपको लग रहा होगा कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है और इसमें मेरे सिलेक्शन के चांसेस कम है, तो मुझे इसको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आने वाले दिनों में जो भी वैकेंसीज आएंगी वो इसी के राउंड में आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10,000 ही आपको जब आएंगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल आपका सोचना गलत है। अगर आपका सिलेक्शन होना है तो इस 984 क्या 100 में भी हो जाएगा। इट डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तभी आपका सिलेक्शन इस 10,000 में भी होगा, इस 984 जॉब्स में भी होगा, या 100 वैकेंसीज आएंगी उसमें भी होगा। लेकिन कंप्लीट जो है वो अगर आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्रिपरेशन को एक्सेप्ट करते हैं। फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एक्सपेक्टेड क्या क्या पैटर्न हो सकता है, कौन सी डेट आएगी जब आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये हाल ही में न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया हुआ है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से। तो इसमें 984 असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसके लिए इन्होंने एक आर्टिकल दिया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या एग्जामिनेशन की डेट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ मैं आपको भी बता रहा हूँ कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, क्या एज है, क्या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या हैं कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 मार्च 2017 से स्टार्ट हो जाएगा और आपका ये कब तक चलेगा 19/3/2017 तक। ठीक है, उसके बाद जो पेमेंट भी आप इसी के दौरान कर सकते हैं। और जो Tier 1 एग्ज़ाम्स की डेट जो है ये टेंटिव होगी 22 अप्रैल और 23 अप्रैल के अराउंड में। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर ले। दूसरी चीज़, जो Tier 2 का जो मेंस का पेपर होगा वो आपका 23 मई 2017, ये टेंटिव डेट्स आई हैं। ठीक है, अब क्या है कि इस एग्जामिनेशन में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उससे पहले एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स, मतलब कि 30/6/2016 को आप अपनी एज कैलकुलेट कर लो। अगर आप इस एज पे फिट बैठते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। लेकिन ये 6 मार्च से लाइन ओपन होंगी, तो उस लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा जहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल आप किसी भी ग्रेजुएट, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका जो रिजल्ट है वो इस डेट से पहले आ जाना चाहिए। 30/6/2016 से पहले पहले आपका रिजल्ट अगर आ चुका है, आप ग्रेजुएटेड हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जो रीजनल लैंग्वेज जहां पर भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो उसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी भी है। ठीक है, तो ये 2 से 3 फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब सैलरी के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो सैलरी सबसे पहले पेज पर ही यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि सैलरी पे स्केल। लेकिन इनिशियल स्टेज में जो बिल्कुल इनिशियल है उसमें ये 23,000 रुपीज़ जो है पर मंथ देंगे और ये मेट्रो सिटीज़ में देंगे। तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले क्या है कि आप अगर प्राइमरी फेज पर किसी भी ये अल्टीमेटली क्लरिकल लेवल की जॉब है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप ये प्रिपरेशन करके जाइए कि इस आप क्लरिकल लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो NIACL का AO की पोस्ट होती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है, वो आपकी एक इक्विवेलेंट PO आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अल्टीमेटली क्लरिकल लेवल की पोस्ट है। अब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है कि पहले आपका Tier 1, Tier 2 मतलब कि पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और उसके बाद रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो आपका लिया जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। और ये कम्प्लीटली जॉब जो है ये इंश्योरेंस बेस्ड जॉब है, मतलब कि ऑफिस वर्क है कम्प्लीटली और इंश्योरेंस से रिलेटेड ही ये कंप्लीट बॉडी है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगली चीज मैं बताऊं, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या होगा। अभी वेबसाइट पर कुछ इस तरह से दिया नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस होता है तो प्रीलिम्स में यही 3 टॉपिक पूछे जाते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। और रीजनिंग जो है आपका ये 35 मार्क्स का होता है, इंग्लिश 30 नंबर का होता है, क्वांट 35 का होता है। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टाइम आपको 60 मिनट का कंपोजिट टाइम दिया जाता है। एक साथ आपको पूरा पेपर जो है 60 मिनट में ये सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड है। मेंस की स्ट्रेटजी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको टॉपिक जरूर बताऊंगा कि क्या क्या आपसे टॉपिक पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या बेसिकली आपके एग्जाम्स का यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसमें दोस्तों रीजनिंग की अगर बात की जाए, देखो रीजनिंग में अब हम क्लरिकल लेवल पर जो बड़े बड़े टॉपिक हैं इनका वेटेज तो होता ही है, साथ में कुछ छोटे टॉपिक का भी वेट होता है, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या अल्फा बेस सीरीज और ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी इसेंशियली इंपॉर्टेंट है। सेलोगिज्म्स ये हमारा पूछा आता है, तो इसको भी आपको
पढ़ना है, और सेलोगिज्म आजकल नए पैटर्न का भी आ रहा है, तो आप वो वीडियोस हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेलोगिज्म की वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, नए पैटर्न की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और पजल टेस्ट और इनइक्वलिटीज़, ये दो के ऊपर आपको फोकस ज़्यादा करना होगा। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे आपका 15 से 20 नंबर का कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, और ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में वेटेज रखता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। इनपुट आउटपुट ये आपका मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में इसके चांसेस आने के बहुत कम रहते हैं, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहते हैं जिनको भी आप कर सकते हैं, डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन एंड सेंस, ये सब चीज़ें, रैंकिंग, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। क्वांट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो क्वांट में कंप्लीटली मैं बताना चाहूँगा कि जो नंबर सीरीज का टॉपिक है ये आपका प्रीलिम्स में भी और मेंस दोनों में पूछा आता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा आता है। अरिथमेटिक जो है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा आता है, तो इसलिए मैंने इसको इस साइड में रखा है। अब ये इसेंशियली इंपॉर्टेंट है। साथ में एक डीआई जो है ये आपकी प्रीलिम्स में जरूर पूछी जाती है और मेंस में भी इसका वेटेज रहता है। बाकी क्वाड्रेटिक ये आपके मेंस में पूछ लिए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी है। अरिथमेटिक में क्या क्या टॉपिक आ जाते हैं, देखो अरिथमेटिक, कुछ लोग डाउट कर रहे होंगे कि अरिथमेटिक है क्या। अरिथमेटिक है आपका जिसमें आपका टाइम एंड वर्क एक साथ आता है, परसेंटेज की प्रॉब्लम्स आती हैं, SI CI आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हमारे होते हैं। एजेस हैं, ठीक है, एवरेज है, रेशियो है, ये सारे टॉपिक जो हैं ये आपके अरिथमेटिक में आ जाते हैं। तो कंप्लीट जो पैकेज की बात की जाए वो कुछ हमारा इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। आगे बात की जाए अगर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की, तो देखो इंग्लिश में क्या है कि रीडिंग कंप्रेंशन ये आपका पूछा जाता है, और ये कंप्लीटली इकोनॉमिक बेस्ड या फिर बिजनेस मॉडल के ऊपर आधारित होता है। अब आपसे स्टोरी वाले पैसेज पूछने नहीं जाते हैं। क्लरिकल की बात की जाए वहाँ पर भी कोई ना कोई एक इकोनॉमिक बेस्ड ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई आपको एक कंप्लीट किसी के ऊपर एक स्टोरी दे दी जाती थी और वो आपसे पूछ लिया जाता था, ठीक है। तो स्टोरी में क्या था कि आप आसानी से बना सकते थे, लेकिन इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज में आपको इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में पता होगा, वो वोकैब आती होगी, तभी आप ये आरसीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दो सेट कम से कम आपके एग्जाम्स में, मेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में आपका एक सेट पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बात की जाए पैरा जंबल्स की, तो पैरा जंबल्स में क्या है कि जंबल्ड फॉर्मेट में आपको 5 सेंटेंस दिए होंगे, इनको आपको क्रोनोलॉजी एक सही सिमिलर ऑर्डर में लगाने होते हैं। इसी तरह से अगर क्लॉज टेस्ट की बात की जाए, तो देखो क्लॉज टेस्ट भी आजकल कंप्लीटली इकोनॉमिक बेस्ड आ रहा है। कोई ना कोई क्लॉज टेस्ट में क्या है कि एक बड़ा सा पैसेज होता है, इसमें जगह जगह पर फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए होते हैं। अब ये आपको पैसेज पढ़ के बताने होते हैं, तो इसमें भी आपका न्यूज़पेपर का नॉलेज काम आता है कि आपने कितनी ज़्यादा रीडिंग स्किल्स आपके अंदर है, इस हिसाब से भी आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जाए, तो ये डबल फिलर्स, जहाँ पर कहीं कहीं पर 2 फिल करने होते हैं, जैसे कोई सेंटेंस दिया है, एक यहाँ पर ब्लैंक है, एक यहाँ पर है, तो आपके पहला ऑप्शन में, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें 2-2 ब्लैंक दिए होंगे, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होगा कौन सा यहाँ पर फिट बैठेगा। तो ये सारे टॉपिक हमसे पूछे जाते हैं। साथ में एरर स्पॉटिंग और करेक्शन, ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, कुछ चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट टाइम, क्योंकि इंग्लिश का एक सेशन ऐसा होता है कि दोस्तों इसमें कट ऑफ जो है बहुत नीचे जाती है। उसका रीज़न यही है कि हम लोग एग्जामिनेशन को उस नज़रिए से नहीं देख पाते, क्योंकि आजकल पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच एग्जामिनेशन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर आप न्यूज़पेपर बहुत स्मार्ट हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान लगेगा। आपने वोकैब याद कर रखी है, किसी भी बुक से वोकैब आप डेली याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके लिए सारे चैलेंजेस आसान बन जाते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें ये मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर आप पढ़ें द हिंदू का या फिर द इंडियन एक्सप्रेस का, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है। तो हिंदी का अगर मैं कह दूंगा कि आप जागरण, दैनिक जागरण पढ़ें या फिर जागरण जोश पढ़ लें, तो उससे क्या है कि ये सब चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हिंदी के आर्टिकल्स आप अच्छे पढ़ सकते हैं, आपके अंदर नॉलेज, जनरल नॉलेज आ जाएगी, लेकिन अगर अल्टीमेटली आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको कोई ना कोई एक एडिटोरियल का सेक्शन उठाना होगा। आप ऐसा करें, ये वेबसाइट है currentaffairsfunda.com, इसमें एक एडिटोरियल का सेक्शन होगा, तो उसमें क्या करें, उस वेबसाइट पर आप जाएं और वहाँ पर जाकर दोस्तों जो भी एडिटोरियल आया है उसका हमने हिंदी में भी अनुवाद किया हुआ है। हिंदी में जो बड़े बड़े स्पेलिंग्स हैं उनको हमने हिंदी में बताया, साथ में उसके सिनोनिम्स भी हमने दिए। अब एंटोनिम्स आपको खुद निकालने होंगे। अब देखो एंटोनिम्स भी दे देंगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक वहाँ पर हो जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वोकैब हम बता रहे हैं, उसके सिनोनिम्स बता रहे हैं, एंटोनिम्स आप खुद से निकाल लो, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें स्किप करनी है, ये भी जरूरी है। पूरा न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना नहीं है, आप ये मान के चलिए कि कम से कम आप 45 मिनट्स तो न्यूज़पेपर को दें। 45 मिनट्स में जो हमारा फ्रंट पेज है, नेशनल न्यूज़ है,
इंटरनेशनल न्यूज़ है, एडिटोरियल है, इनको आप कंफर्म, इनको एक बार कोई भी एक एडिटोरियल उठा लें, उसको पढ़ने की कोशिश करें। एडिटोरियल अगर आपके 2-3 छोटे छोटे आर्टिकल्स भी साथ में बड़े बड़े मिल जाते हैं तो उनको कंप्लीटली उसमें देख लें कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, बिजनेस मॉडल किसमें दिया है, इकोनॉमिक बेस कौन सा है, डीमोनेटाइजेशन से कौन सा रिलेट कर रहा है, जो करंट सिचुएशन है उससे कौन सा हिट कर रहा है। तो उन चीज़ों को आप फोकस करेंगे तो आपको एक यहाँ पर ब्रॉड वे में एक व्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर यहाँ से कुछ चीज़ें समझते हैं तो वो फ़ायदा आपको करता है। अब इसका आप ऑनलाइन वेबसाइट जो है thehindu.com, उस पर जाकर एडिटोरियल में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, साथ में इस वेबसाइट पर आपको एडिटोरियल मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, जो लोग द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करते हैं तो उसके लिए भी सेम यही कंडीशन है, आपको एडिटोरियल वहाँ से भी पढ़ना होगा, सेम वे में आपको न्यूज़पेपर वहाँ से भी पढ़ना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपका मेंस एग्जामिनेशन में कंप्यूटर का सेक्शन पूछा जाता है तो उसका सिलेबस कुछ इस तरह से रहता है। लगभग अभी 30+ वीडियोस जो हैं वो हमने तैयार किए हैं। आने वाले टाइम पर हम और वीडियोस दोस्तों कंप्यूटर की तैयार करेंगे, तो आप उनको देख लें, आपको बहुत ही एक ब्रॉड वे में एक क्लियर व्यू पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती है, ताकि जो नए लोग हैं, जो आईटी बैकग्राउंड से, उनको कंप्यूटर में प्रॉब्लम नहीं आती। जिन्होंने बीएससी किया हुआ है या बीए किया हुआ है, उन्होंने कंप्यूटर के फंडामेंटल नहीं पढ़े हैं, तो आपको कुछ ऐसे इसेंशियल पॉइंट्स जो है वो कंप्यूटर के पढ़ने होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन क्या है, कम्युनिकेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, लैन वैन मैन क्या होता है, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, ये सारी चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप होते हैं, लाइनिक्स के क्या फीचर होते हैं, यूनिक्स के क्या फीचर होते हैं, इंटरनेट का कंसेप्ट कहाँ से आया, हिस्ट्री क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकिंग, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो आप इसलिए इनको भी कवर करें। जो हमारी 30+ वीडियोस हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको जरूर देखें, ताकि एक आप क्विक वे में आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। जनरल अवेयरनेस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी से ही आप इंश्योरेंस की नॉलेज को कलेक्ट करना शुरू कर दें। कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, क्या क्या इंश्योरर क्या होता है वर्ड, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो आपको एक तरह से इंश्योरेंस की नॉलेज होना जरूरी है, तभी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है ये कम्प्लीटली एक इंश्योरेंस कंपनी का है, तो इस वजह से ये जरूरी है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का जब पेपर होगा तो वहाँ पर आपको दोस्तों ये चीज़ देखनी होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये रिलेटेड करंट अफेयर्स है 4 मंथ का पिछले, उसको आप रिवाइज करना चालू कर दें, उसको डेली नोट डाउन करें और डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ते रहें। वीकली शो हमारा करंट अफेयर्स का आता है, इसको भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग के टर्म्स आपको आनी जरूरी है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो वेरियस फील्ड से पूछे जाते हैं, जैसे कि नेशनल, इंटरनेशनल, अवार्ड्स, स्पोर्ट, डिफेंस, सबमिट्स, अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स और ऑब्चुरी। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स रिलेट करता है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे कि हम हर एक वीक में 2 पार्ट देते हैं करंट अफेयर्स के, तो आप वीडियो फॉर्मेट में लगभग आपको 60 से 70 क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर एक वीक में आप 60 से 70 क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी पढ़ते हैं, तो एक आपके पास रिच डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ताकि आप वो क्वेश्चंस आसानी से बना सकें। ठीक है, दूसरी चीज़, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिस मैं किस सेंस में बताना चाह रहा हूँ, देखो आप क्या करो कि अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम जब आपका ऑनलाइन होगा तो वहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ें देखनी होंगी। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो अगर आपने अभी तक कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया नहीं है, तो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम जब देने जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले से अपनी प्रैक्टिस बना कर रखें। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत सारी हैं, तो आप उनमें से किसी को भी ज्वाइन कर लें। और दोस्तों, आशा करूंगा कि मैं आने वाले टाइम पर आपको currentaffairsfunda.com पर एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराऊं। इसके लिए हमारी टीम अभी प्रयास कर रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले सेक्शनल टेस्ट दें। सेक्शनल टेस्ट में क्या है कि रीजनिंग का मैंने 25 मिनट का टेस्ट दिया, इंग्लिश का 25 मिनट का दिया, सेपरेट मैथ का मैंने 25 मिनट का टेस्ट दिया। तो इससे क्या है कि एक आपको पता चल जाएगा कि आप 25 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद आप ओवरऑल टेस्ट दें। तो देखो, ओवरऑल टेस्ट का भी अलग यूजेस हैं और सेक्शनल टेस्ट का भी अलग यूजेस है। मैं यही कहूँगा कि आप पहले इस फेज को क्रॉस करके तब आप ओवरऑल की ओर मूव करें, क्योंकि एक धीरे से आपका ना एक रिदम बन जाएगी कि आपने सेक्शनल कर पा रहे हैं, टाइम पर हो रहा है, तो उस वजह से आप वही टाइम जो है वहाँ पर डिवाइड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं यही कहूँगा। बाकी आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो दोस्तों, बुक्स के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन, हम उसको पढ़ेंगे और आने वाले टाइम पर उसको इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, सारे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए सॉरी, लेकिन
क्या है कि हम आने वाले टाइम पर एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, जिसमें कॉमन क्वेश्चंस को पिक करके हम एक उसका कंप्लीट एक लाइव सेशन काइंड ऑफ बनाएंगे, जिसमें हम आपके लाइव जो है क्यूरीज हैं उनका हम सजेशंस उनके आप सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम मिलेंगे। आप यहाँ पर करस्पॉन्डेंस प्लेलिस्ट देख सकते हैं दोस्तों, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ट्विटर पर यहाँ फॉलो कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, आप इनको जरूर देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।